देखनी है। हमारे पास यद्यपि ये पूरब है, लेकिन अगर हम यहाँ से वेदियाँ रखेंगे तो इधर लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर रखा। उत्तर में भी हम रख सकते हैं। दिशाओं में जो हमें जो दिशा प्राप्त हो रही है, पूरब हो बहुत अच्छी बात है, पूरब नहीं प्राप्त हो रहा है तो उत्तर दिशा। अग्निकोण, ये इसको पूरब मान करके ये अग्निकोण माना, तो यहाँ पर ये मातृका वेदी यहाँ रखता है। यहाँ षोडश मातृका हो गई। ये पंचांग पीठ आपका पूरा हो जाएगा। पंचांग पीठ में आपने पंचांग पीठ पूरा करके इसके बाद जो है ये आग्नेयाम मातृका वेदी, वास्तु वेदी च नैऋत्य। ये वास्तु वेदी दो है, तो दो वास्तु वेदियों में एक एकाशीति पदम वास्तु, एकाशीति पदम वास्तु ये जो है गृह वास्तु है। घर, बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, घर बन रहा है, उसके लिए हमने इसका पूजन करना चाहिए। एकाशीति पदम वास्तु। अगर हम गृह प्रवेश, वास्तु शांति ये सब करते हैं तो इसके लिए। और यज्ञ वास्तु ये है, इसमें जो है चतुष्षष्टि पदम वास्तु, इसमें शिक्षादि मंडल देवता हैं 64 और इसमें 81। आग्नेयाम मातृका वेदी वास्तु वेदी च नैऋत्य। ये वस्तुतः दक्षिण के बाद जो नैऋत्य कोण आएगा, अगर माना हम ऐसे पूर्व मानते हैं, पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य, तो आग्नेय में ये वेदी और फिर नैऋत्य में वास्तु वेदी च नैऋत्य। वायव्याम क्षेत्रपालाश्च, और उस कोण में वायव्य में क्षेत्रपाल जाएंगे। वायव्य कोण में, बस केवल इतना आप समझ लीजिए, यहाँ हमने इसको पूरब माना है। कोई अभी बोल रहा था ना हमने ऐसे रखना है वेदी, वो पूरब है, तो असली पूरब नहीं देखना है। उस समय हमने मान लिया ऐसे। ऐसे कुंड में भी वैसे ही होता है कि योनि कहाँ होगी, कि जो है पश्चिम में होनी चाहिए है, और किसी ने दूसरी जगह लगा दी तो वो नहीं चलेगा। हमें मानना पड़ेगा उसको। जैसे गणित बोलते हैं ना, का बराबर 1 या का मान आपने माना 5, ठीक है ना, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर मान लेना पड़ता है। ये मत बोलना हम नहीं मानते, नहीं, मान लेना होता है कि हमने फिर इसको उत्तर में हमने ये रखा है, ये पूर्व मान लिया। वायव्याम क्षेत्रपालाश्च, ये देखिए क्षेत्रपाल वेदी, ये क्षेत्रपाल वेदी है। क्षेत्रपाल वेदी में हमने क्या किया, माना हमने 9 कोष्ठ बना दिए, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस क्रम से। अब हमने इनको 6 देवता उसमें ले लिए क्षेत्रपाल। ये सफेद करना था, हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं था, लेकिन ये पीला ही डाल दिया है। तो 6, ये 5 तो आपने ये ले लिया, 1 2 3 4 5, बीच में छठा, 6 देवता आ गए। 8 गुणा 6 बराबर 48, 48 हो गए। 8 6 48 देवता। और ये हैं 49 क्षेत्रपाल मरुदगण। तो इंद्र देवता ने दिति माता के गर्भ में प्रवेश करके उनका पहले 7 खंड बना दिए, 7 टुकड़े बना दिए, फिर 7 के फिर 7 बना दिए, तो इसलिए वो 49 मरुदगण हैं। और वैसे भी इस भूलोक से लेकर के और 14 भुवनों में ये वायु, वह प्रवाह संवाह, ये सब जो है प्रलयकालीन भी जो मरुदगण हैं ये भी उसी में है। तो ये हमने इन देवताओं का क्षेत्र, ये जो क्षेत्रपाल के रूप में, और मरुदगण है ये। मरुद का हमने आपको बताया ही था, मरुद क्यों कहते हैं। अच्छा, किसी को याद है कि क्यों मरुद कहते हैं इनको? यम बिना प्राण यम बिना इति मरुद, जिसके बिना हाँ, म्रियन्ते जना येन बिना यम बिना हुआ है, वे मरुद हैं। असौ मरुद, जिसके बिना प्राणी मर जाता है, ऐसा जो है। तो सांस अगर न लें तो प्राणी मर जाता है, इसलिए मरुदगण कहते हैं। तो ये 49 मरुदगण हैं। तो ये यहाँ पर 8 6 48 और ये बीच में कलश 49 मरुदगण देवता हो गए। वायव्याम क्षेत्रपाल, इन्हीं को हम क्षेत्रपाल कहते हैं। करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्योपवीति क्रतु समय सपर्यां विघ्न विच्छेद
हेतुः जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां। तो ये क्षेत्रपाल देवता जो है न ही स्वशामाविदन्य मुख्यमंत्री का ही बोल के ये क्षेत्रपाल देवताओं का हम ये इसके स्थापन क्रम का पहले मैं अभी केवल परिचय दे रहा हूँ, फिर स्थापन क्रम भी इसका बाद में बताते हैं। अभी केवल सर्वतोभद्र का लेते हैं हम स्थापन क्रम। वायव्याम क्षेत्रपालाश्च ईशान्यांच नवग्रहा। यदि हमारे पास जगह नहीं तो हम इस क्रम से यहाँ इनको लगा सकते हैं। और यदि हमारे पास पूरा कक्ष मिलता है, जगह पर्याप्त है, तो कोने कोने में लगा देंगे। अग्नि कोण में पूर्व ये है तो पूर्व में जो है हमारी ये वेदी रहेगी। इसमें अब कई लोग क्या कर रहे हैं कि ये दोनों वेदियां रख दी, फिर किसी ने चतुर्लिंग तो और रख दिया, फिर किसी ने सोचा अरे नहीं ये तो द्वादश लिंग तो भी होना चाहिए, तो वो भी लगा दिया। तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इनमें से एक कामना के अनुसार हमने एक ही वेदी लेनी है। चाहे आप एक लिंग तो ले लीजिए, सर्वतोभद्र जो है सामान्य है, ये सब में चल जाता है। और ये एक लिंग तो, चतुर्लिंग तो, अष्टलिंग तो, द्वादश लिंग तो भद्र हैं, ये केवल शिव जी की पूजा में चलेंगे। ये विष्णु याग में भी चलेंगे और ये दुर्गा जी के यज्ञ में भी चलेंगे, चंडी याग में भी, विष्णु याग में भी, ये सर्वत्र चलेगा। तो अब हम सब वेदियों को बनाने की जरूरत नहीं है, या तो सर्वतोभद्र लीजिए। और मुख्य बात यह है कि भगवान शिव का केवल अभिषेक है, रुद्र याग है या सावन का अभिषेक है, तो आप द्वादश लिंग तो ले लीजिए। हरिहरात्मक बोलते हैं उनको, हरिहरात्मक द्वादश लिंग तो भद्र। तो 12 लिंग, 12 समझो कि 12 क्या है, वो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 आदित्य भी हैं, ठीक है। तो पहला शिवलिंग कौन सा था? अग्निश्वर महादेव, है ना, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो प्रकट हुए थे, वो कौन सी जगह है? अरुणाचल में जो है अग्निश्वर महादेव हैं। तो वे जो है, तो ये आपने सर्वतोभद्र मंडल में अब हम चलते हैं। सारी वेदियां हो गई, ये नवग्रह ईशान में नवग्रह हो गए। तो क्रम जो है इस प्रकार से हम रख सकते हैं। अग्निकोण में अगर जगह मिलती है तो ठीक है, अग्निकोण में अलग रख दीजिए। अग्निकोण में मानिए जो है सर्वतोभद्र बीच में ले लिया, अग्निकोण जो है उधर ले लिया, पंचांग पीठ इसके पास नहीं रहेगा, और मातृका वेदी इधर साथ में रहेगी, अग्नियम। और दीपक हमेशा जो है आपने इधर ही रखना है। यदि भी आप लोग कहेंगे कि अग्निकोण है, अग्नि तो अग्निकोण में होना चाहिए, लेकिन दीपक की स्थापना जो है अधिकतम क्या, पूर्ण रूप से यहाँ पर ईशान कोण में होना चाहिए। अग्नि यहाँ पर होता है। अब जो है आप देख रहे हैं नवग्रह का ये हो गया। आग्नेयाम मातृका वेदी, वास्तु वेदी नैऋत्य कोण में, दक्षिण के बाद नैऋत्य कोण में। अगर हम इसको पूर्व मान लें तो ऐसे पूर्व आग्नेय, ये दक्षिण नैऋत्य है। आग्नेयाम मातृका वेदी, वास्तु वेदी से नैऋत्य, वायव्याम क्षेत्रपालाश्च, ये वायव्य कोण में क्षेत्रपाल, और ईशान कोण में यहाँ जैसे ये आ गया ईशान कोण में, ये नवग्रह हमने रखने इस क्रम से। और अब ये सर्वतोभद्र के देवता, आचार्य जी आप थोड़ा कारिका इसकी बोल दीजिए सर्वतोभद्र की। सर्वतोभद्र मंडल कारिका अर्थात इसका लक्षण और कैसे बनाना है और कितनी रेखाएं होंगी, कैसे रेखा करना है, इसका जो है एक लक्षण बताया जाता है। तो इसको कहते हैं अथ सर्वतोभद्र मंडल कारिका। प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुर्यादेकोनविंशतिम्। बस केवल पूर्व की ओर और उत्तर की ओर दो तरफ जो है। तो प्रागुदीच्यां गता रेखा कुर्यादेकोनविंशतिम्। तो रेखाएं हमारी कितनी होती हैं इसमें? 21, एकोनविंशति, तब 18 वो बनेंगे, है ना। 19 रेखाएं के कुर्याद एकोन, हाँ 19 जो है रेखाएं होंगी, तो कितने खाने बनेंगे? 18, तब 18। तो प्रागुदीच्यां जो जैसे अब आपने अभी बना करके है कि मतलब ये एक जो है ऐसे प्राग और ये उदीच्यां उत्तर की ओर ऐसे लेंगे। माने हमने प्राग की जो है इधर क्या ये 19 रेखाएं,
और फिर यहाँ दक्षिण से इधर से लेंगे तो इधर से 19 रेखाएं। तो वो हमने कैसे बनाया था कि पहले हमने क्या किया कि 3 रेखाएं, ये 1 2 रेखाएं खींची तो 3 खाने बन गए। 3 खाने में फिर इसको 1 रेखा खींचेंगे, 1 रेखा खींचेंगे, 1 रेखा में 6 बन गए। अब 6 में भी हम क्या करेंगे, 1 रेखा खींची फिर 1 रेखा खींची तो ये 6 को दूना कर दिया, क्या 2 रेखा कर दी। तो 2 रेखा 12 के चक्कर में मत पड़ना, 2 रेखा कर दी तो 3 खाने हो गए। 6 गुणा 3 बराबर 18, रेखा हो गई 19। तो ये आचार्य जी ने अभी बताया कुर्याद एकोनविंशतिम। तो ये समझा प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुर्याद एकोनविंशतिम्। उसके बाद खंडेन्दुस्त्रिपदः श्वेतः पंचभिः कृष्ण श्रृंखलाः। तो खंडेन्दुस्त्रिपदः श्वेता, ये देखो इसको खंडेन्दु बोलते हैं हम लोग। ये खंडेन्दु का मतलब हुआ, खंड का मतलब टुकड़ा, इंदु का मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा का एक टुकड़ा। खंडेन्दु का मतलब ये पूर्णेन्दु नहीं कहा, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में क्या प्रयोग होता है, पूर्णेन्दु, खंडेन्दु। पूर्णेन्दु होता है ना, तो पूर्णेन्दु मैंने पूरा चंद्रमा यानी गोला, तो खंडेन्दु का मतलब अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये 1 2 ये 3 ये 4 खंडेन्दु त्रिपदा। ये जो 3 पद हैं 1 2 3, ये जो है क्या है, खंडेन्दु बन गया ना जी, चंद्रमा बन गया। समझ में आ रहा है ना, खंडेन्दु त्रिपद श्वेता। और फिर आचार्य जी ने कहा पंचभी कृष्ण श्रृंखला, 1 2 3 4 और ये 5, ये पंचभी कृष्ण श्रृंखला। हाँ जी, प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुर्यादेकोनविंशतिं खंडेन्दुस्त्रिपदः श्वेतः पंचभिः कृष्ण श्रृंखलाः। इसके आगे कहते हैं नीलैकादशवल्ली तु भद्रं रक्तं पदैर्नव। नीलैकादशवल्ली तु, ये देखो ये जो है हरा रंग, ये ऐसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक इधर को बढ़ा देंगे 11। ठीक है ना, आप लोगों ने भरा ही है अभी। तो खंडेन्दु त्रिपद ये है पंचमी कृष्ण श्रृंखला। नीलेन क्या बताया, नीलैकादशवल्ली तु भद्रम रक्तम पदैर्नव। तो नीलैकादशवल्ली, इसको बल्ली बोलते हैं हम लोग। ये नील, यद्यपि ये हरा रंग है तो हरा नीला में इन्होंने भेद नहीं किया है। तो नीलैकादशवल्ली तु, तो ये नीला जो है, अब क्योंकि नीला ऐसे तो यज्ञ में अधिकतम निषेध ही है ना, तो इसलिए हरित ही लिया। और कोई बता सकता है इसमें कारण, भाई ये प्रत्युत्पन्न मति चाहिए कि कैसे आप जो है उसका समाधान कर सकते हैं, है ना। क्या कहा गया, नीलैकादशवल्ली तु, ये बल्ली है, देखो जी सब तरफ मैंने बताया था ना, ये ऐसे 2 फिर 1 इधर बढ़ जाएंगे, 2 4 फिर इधर बढ़ जाएंगे 6 8 10 और 11, ऐसे ही इधर बढ़ेंगे 2 2 करके, और ये 11 इधर को आ जाएगा। ये बल्ली हो गई। क्या है ये, बल्ली, याद रखना है आपने, ये बल्ली है। इधर भी है देखिए 1 2, तो ये कितने 4 में कितनी है बल्ली आ गई, 8, 2 2 आ गई ना दोनों तरफ से, तो 8 बल्ली आ गई। और कृष्ण श्रृंखला ये, अब ये इसलिए हमने इसलिए जानना जरूरी है कि अब हम अगर इसमें देवताओं का बोलेंगे कि कृष्ण बल्याम बोलेंगे, तो वहीं पे आपने सुपारी रखनी है, और सुपारी नहीं भी है, अब हम किसी को गोली से थोड़ी मार देंगे, नहीं सुपारी है तो देवता आएगा नहीं क्या है। चावल में भी आ गया, ठीक है, अक्षत पुंजेषु पूगी फलेषु वा देवताः आवाहयेत्, है ना। अब जिसमान के पास नहीं है तो क्या करोगे भाई, तो पंडित तो वही कलाकार है ना। अब पंडित नहीं है तो क्या है, कपड़ा बांध दिया, तो विकल्प है ना हर चीज़ के। तो इसलिए बहुत वो नहीं करना है इसमें, हमारे यहाँ बड़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो उसमें एकदम टाइट नहीं रहना है ज़्यादा, ठीक। हाँ, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो ये क्या कितना बताया,
ये क्या है? बल्ली, एकादश है, संख्या एकादश, नील एकादश बल्ली। तो भद्रम रक्तम, आचार्य जी ने कहा भद्रम रक्तम पदैर नवा, ये जो है 9 पद से भद्र बन गया। कितने पद से बना? 9। खड़े हो जाए महाराज, आप तो बैठो मत नीचे। तो 5 और कितने हो गए? 3, कितना हो गया? 5 और 3 8, 9 कहाँ होता है? 5 और 3 8, और फिर 1 जोड़ो, फिर 9, तब शिवलिंग बनेगा ना। ये 5 3 1, ऐसे इस क्रम से चलेंगे, 5 3 1, है ना, ये बन गया। और ये अच्छा, भद्रम रक्तम पदेर नवार, ये भी कितने बन गए? देखो 2 2 भद्र बन रहे हैं, 4 दूनी 8, 8 भद्र बन गए ये। तो इसलिए तो सब तरफ से भद्र हो, इसलिए इसको सर्वतो भद्र कहते हैं। सब तरफ से है ना भद्र, हाँ, तो कितने हो गए? सर्वतो भद्र जो है सब तरफ से, सब दिशाओं में, देखो सब दिशाओं में ये हमारे भद्र हो गए, इसलिए इनको सर्वतो भद्र, चारों दिशाओं में ना। भद्रम रक्तम, ये जो है रक्त वर्ण है इसका, रक्तम पदैर नवा, 9 पदों से हमने भद्र बना। भद्रम रक्तम पदैर नवा, ये याद रखिए आप लोग। नीलैकादशवल्ली तु भद्रम रक्तम पदैर्नवा। आगे कहते हैं चतुर्विंशत् सिता वापि परिधिः पीतविंशतिः। चतुर्विंशत् सिता, ये चतुर्विंशत जो है ये 24 है ना। ये 2 इधर लगाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये जो है ये 20 है टोटल, ठीक है। ये टोटल 24 हो गए, 24 24 24 24। तो ये क्या कहा हमने इसको? चतुर्विंशत सिता वापी, इसको वापी कह दिया। वापी बोलते हैं ना, वापी किसे बोलते हैं? नहीं, तालाब बोलते हैं। वापी जो है तालाब से छोटी होती है, हाँ हाँ, छोटा कुआं जो है ना। तो ये देखो ना, इसमें इधर से आने की सीढ़ी है, देखो इधर से जाने की सीढ़ी है, इधर से जाने, इधर से, चारों तरफ से ना। तो ये वापी है। वाप्याम अश्वा एक प्रयोग है व्याकरण में, नहीं है? वाप्याम अश्वा, वाप्यश्वा, तो ये वापी हो गई 4। और परिधि ही पीत विंशति, 5 5 है ना, 5 5 5 5, चारों कोण से कितना हो गया? परिधि कितना बताएं? परिधि पीत विंशति, चतुर्विंशत् सिता वापि परिधिः पीतविंशतिः। मध्ये षोडशभिः कोष्ठैः रक्तं पद्मं सकर्णिकम्। मध्ये षोडशभिः कोष्ठैः रक्तं पद्मं सकर्णिकम्। तो ये मध्य में जो है, एक बार फिर से बोलिए आचार्य। मध्ये षोडशभिः कोष्ठैः रक्तं पद्मं सकर्णिकम्। रक्तम सकर्णिक, सकर्णिक रक्त पद्म। हाँ, तो इसमें कर्णिका भी बनाएंगे। कर्णिका जो है ये 20 हो गई, और ये मिलकर के 16 हो गई। ये 16 है, ठीक है। और इसमें ये कर्णिका है, ठीक है। लाल और सफेद 16, और ये 20। सफेद 16 नहीं है, मध्य षोडशभिः रक्तम पद्मम सकर्णिकम। मध्य में, बीच में, बीच वाला जो पीला वाला है वो कोई बात नहीं, जो कोई हाँ ना, उसका कोई क्या इसमें क्या लिखा है? हाँ, मध्ये षोडशभिः कोष्ठैः रक्तं पद्मं सकर्णिकं परिध्यावेशितं पद्मं बाह्ये सत्त्वं रजस्तमः। हाँ, बाह्ये सत्वम रजस्तमः। और जो बाह्य है ये यहाँ, ये सत्व, ये रज, सत्वम रजस तमः है ना। सत्व रज तम, इस क्रम से जो है हम लोग ये डालेंगे। बाह्ये सत्वम, सत्वम यहाँ पहले भी ले सकते हैं, ये पहले सत्वम रजस तमः, तब ये तम गया, ठीक है। बाह्ये सत्वम रजस तमः। तो इस प्रकार से ये हमारा भद्रमंडल हो गया।
अच्छा जी, अब देवताओं को और बोल दीजिए। आज केवल सर्वतोभद्र के देवताओं को बता देते हैं, क्योंकि हम अभी पंचांग पीठ के बाद सीधे सर्वतोभद्र पर आ गए हैं। तन्मध्ये स्थापयेत् देवान् ब्रह्माद्यांश सुरेश्वरान्। तो तन्मध्ये स्थापयेत् देवान् ब्रह्माद्यांश सुरेश्वरान्। तो ब्रह्मादि देवताओं का मध्य कर्णिकायाम लिखा होगा, है ना। मध्य कर्णिकायाम ब्रह्मणे नमः। या ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयामि। पूजयामि। अच्छा चलो लिखो तो भद्र की बोल दो। रेखास्तष्टादश प्रोक्ताः चतुर्लिंग समुद्भवे। ये चतुर्लिंग में जो है, हाँ चतुर्लिंग में कितनी रेखाएं हैं? 18। उसमें 18, इसमें 19 थी, सर्वतोभद्र में 19 थी, इसमें 18 हैं। हाँ तो यानी कि 17 पोस्ट क्या होंगी? 17। हाँ चतुर जी। रेखास्तष्टादश प्रोक्ताः चतुर्लिंग समुद्भवे कोणेन्दु त्रिपदः श्वेतः त्रिपदैः कृष्णशृङ्खलाः। हाँ तो उसमें ये देखिए यहाँ बना ही है, कोणेन्दु त्रिपदः श्वेतः। तो इसमें हमारी 17 क्या है, कितनी रेखाएं थी? 18 रेखाएं थी और 17 कोष्ठ हो गए। कितनी रेखाएं? हाँ कुछ पूछ रहे हो कोई बात पीछे? नहीं। हाँ तो 18 हमारी क्या थी? रेखाएं। और कोष्ठ कितने हो जाएंगे? एक घटा देंगे बस, सीधा सिद्धांत, एक घटा देंगे, 17 हो गए। अच्छा अब क्या करते हैं? खंडेन्दु त्रिपदः। अच्छा जी, खंडेन्दु त्रिपदः। खंडेन्दु त्रिपदः श्वेतः त्रिपदैः कृष्णशृङ्खलाः। अब ये यहाँ से खंडेन्दु त्रिपदा, ये बिल्कुल ठीक है, वही बात है। और फिर कृष्ण श्रृंखला जो है, 3 पद जो है कृष्ण श्रृंखला। ये जो है वल्ली सप्तपदा नीला भद्रम रक्तम चतुष्पदम। ये 7 पद की सप्तपदा, वल्ली सप्तपदा नीला, ये 7 पद की नीली हो गई। हाँ और भद्रम रक्तम चतुष्पदम। भद्रम रक्तम चतुष्पदम। क्योंकि ये हमारा एक लिंग तो भद्र है, जो हमारा वो चतुर्लिंग तो भद्र की बात कर रहे हैं, उसमें जो है 4 का बनेगा। ठीक है। हाँ भद्रपार्श्वे महारुद्रम कृष्णमष्टादशैः पदैः। तो वो 18 पद से जो है शिवस्य पार्श्वतो वापीं कुर्यात् पंचपदां सिताम्। और 5 पद जो है उसमें जो चतुर्लिंग तो होगा उसमें 5 पद होंगे। शिरसि श्रृंखलायाश्च कुर्यात् पीतं पदत्रयम्। ये पीत पदत्रय जो है यहाँ पे शिरसि श्रृंखलायाश्च। हाँ लिंगानां स्कन्धतः कोष्ठाः 20 रक्तवर्णकाः। रक्तवर्ण ये 20 हो जाएंगे। परिधिः पीतवर्णेस्तु पदैः षोडशभिः स्मृतः पदैस्तु नवभिः पश्चात् रक्तं पद्मं सकर्णिकम्। इति लिखतो भद्रमण्डलकारिका। ये एक लिखो तो है। अब इनका सर्वतोभद्र के देवताओं का हम लोग आप बोलते जाइए। ब्रह्मादि देवता आवाहय। देशकालादि संकीर्त्य रक्ताक्षतान् गृहीत्वा ब्रह्मादि देवताः आवाहयेत् ब्रह्मज्ञानम् इति मन्त्रेण। ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि। मध्ये कर्णिकायां भूर्भुवस्वः ब्रह्मणे नमः इति ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है। वयगं सोमं व्रते तव उत्तरे वाप्यां भूर्भुवस्वः सोमाय नमः। इसमें ये उत्तर की वापी है, इसमें सोम का वार। हाँ तमीशानं जगतस्थो ईशान्यां खंडेन्दौ। ये ईशान के इस खंडेन्दु में, यहाँ पर आप इसका करें, ईशान्यां खंडेन्दौ, यहाँ पर ओम भूर्भुवस्वः ईशानाय नमः। ईशानम् आवाहयामि स्थापयामि। त्रातारमिन्दम् इति मन्त्रेण
पूर्वे वाप्याम इंद्राय नमः। पूर्व की वापी में ये देखो यहाँ हमने ये वापी आप समझ गए ना आप तो। हाँ वापी। हाँ। पूर्व वापी ततः त्वन्नो अग्ने इति मंत्रेण आग्नेयां खंडेन्दौ अग्नये नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि। अग्नि के खंडेन्दु में, ठीक है ना। आग्नेय खंड के बिंदु में। हाँ ठीक है। उसके बाद यमाय त्वांगिरस्वते इति मंत्रेण दक्षिणवाप्यां यमाय नमः यमं आवाहयामि स्थापयामि। ये आप लोग समझ गए, ये तो वापी है ना, चतुर्विंशत सिता वापी। इसमें यमराज का वाहन। हाँ ठीक है। असन्वन्तमयजमानमिच्छ इति मंत्रेण नैऋत्यां खंडेन्दौ निरृतये नमः। ये नैऋत्य के कोण में देखो यहाँ पे, ये मैंने ये लगाई है यहाँ पे छड़ी। हाँ खंडेन्दु ये। निरृतये नमः निरृतिमावाहयामि स्थापयामि। ततः तत्त्वायामि इति मंत्रेण पश्चिमे वाप्यां वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि स्थापयामि। इस वापी में वरुण का वाहन। हाँ जी। ततः आनोनियुद्धिः शतदीपिरध्वरम् इति मंत्रेण वायव्यां खंडेन्दौ वायवे नमः वायुमावाहयामि स्थापयामि। यहाँ पे वायु। जी आगे। वसुभ्यस्वा रुद्रेभ्यस्वा इति मंत्रे वायुसोमयोर्मध्ये भद्रे अष्टवसुभ्यः नमः। अच्छा वायु और वायु, सोमयोर हाँ। मध्य। देखो ये वायु, ये वायु हो गया और ये सोम हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके मध्य में भद्र, इस भद्र में। हाँ जी। वायुसोमयोर्मध्ये मध्ये भद्रे हाँ नमस्ते रुद्रव इत्यादि मंत्रेण हाँ। ईशानेन्द्र मध्ये द्वादशादित्येभ्यो नमः। ये यहाँ पर तो रुद्र को बोला, तो ये कौन से रुद्र होंगे? एकादश। ये एकादश द्वादश का रुद्र होंगे। ज्योतिर्लिंग। द्वादश तो ज्योतिर्लिंग है। चलो पंडित जी को ज्योतिर्लिंग दिखा, ठीक है। द्वादश। अच्छी बात है। तो ये एकादश रुद्रेभ्यो नमः। देखो इसमें वायु सोमयोर मध्य भद्रे, देखो ये वायु कौन हो गया? वायव्य है ना, तो वायु सोमयोर मध्य ये भद्रे, इसमें एकादश रुद्रेभ्यो नमः। अब इसमें हाँ जी ईशानेन्द्र मध्ये हाँ द्वादशादित्येभ्यो नमः। अच्छा ईशान और इंद्र के हाँ, मध्य में ईशान इंद्र ये मध्य। इंद्र है यहाँ पे, ये भद्रे। हाँ यहाँ पर यहाँ पर द्वादश आदित्यों का आवाहन। इंद्राग्नि मध्ये हाँ। भद्रे हाँ। अश्विभ्याम। अब यहाँ पर इंद्र और अग्नि के मध्य में जो भद्र है ये अश्विनी कुमार। हाँ उसके बाद अग्नि यम मध्ये भद्रे सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यः। यहाँ पर सपैतृक विश्व देवताओं का आवाहन होगा। हाँ अभित्यं देवकं सवितारम् इत्यादि मंत्रेण यम निवृत्ति मध्ये भद्रे सप्त यक्षेभ्यो नमः। यम और निवृत्ति मध्य दक्षिण, ये दक्षिण। सप्त यक्ष अपना दक्षिण बाजू। हाँ फिर से बोलना, आप क्या था? क्या है? यम निवृत्ति मध्ये सप्त यक्षेभ्यो नमः। यम निवृत्ति मध्य। हाँ। ये देखो ये यम यहाँ पर दक्षिण में हमने वाप्याम यम को यहाँ बुलाया था, और ये निवृत्ति कौन है? इसके मध्य में जो भद्र यम और निवृत्ति के मध्य बीच में। ठीक है। हाँ जी यहाँ पर यहाँ किसको हमने बुलाया? सप्त यक्षेभ्यो नमः। सप्त यक्ष। हाँ अब निवृत्ति। हाँ निवृत्ति वर्ण मध्ये अष्टकुल नागेभ्यो नमः। इसमें और ये शिव जी के साथ ही चलते हैं ना, यक्ष देवता भी शिव जी के साथ, क्योंकि यक्ष कुबेर जी उनके मित्र हैं। यक्षराज है कुबेर, हाँ यक्षों के राजा है, शिव जी के मित्र हैं, इसलिए। अब यहाँ पर हमने किसको बुलाया? नाग। नाग अष्टकुल नाग। अष्टकुल नागेभ्यो नमः। हाँ उसके बाद हाँ। वरुण वायु मध्ये गंधर्व अप्सरोभ्यो नमः। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं जो भगवान शिव जी के लिए कैलाशनाथ के लिए नृत्य करती रहती हैं, गंधर्व गाते रहते हैं सातों स्वरों में, ये इनके लिए गंधर्व अप्सरोभ्यो नमः। इस भद्र में ब्रह्म सोम मध्ये वाप्याम लिंगे वा। अब देखो ये ब्रह्मा, ये जो है ब्रह्म सोमयोर मध्य। हाँ। ये देखो ये सोम है, ये ब्रह्मा सोमयोर मध्य। हाँ, लिंगे वापी। ये लिंगे वापी लिंगे वा। हाँ ब्रह्म सोम मध्ये वाप्याम लिंगे वा। हाँ वाप्याम लिंगे वा। तो वापी में कर लो चाहे पंचभी कृष्ण श्रृंखला थे, वाप्याम लिंगे वा। इधर स्कंदाय नमः। स्कंदाय नमः। हाँ स्कंद को हाँ आशिषिषाणो इति मंत्रेण काशीसमुद्रतदुत्तरे
तदुत्तरे नाम स्कंदमावाहयामि तदुत्तरे। अब इसके उत्तर भाग में हम्म। अब देखो हम उत्तर कहाँ चल रहे हैं। ये मानना है, ये मत सोचिए कहाँ का असल में कहाँ उत्तर दक्षिण है, मान के चलिए। तद उत्तरे यहीं से डाल देंगे। हाँ आगे। उसके बाद तदुत्तरे शूलाय, तदुत्तरे शूला, फिर इसके बाद और आगे बढ़ जाएंगे। शूलाय नमः। हाँ तदुत्तरे महाकालम, महाकाल। ब्रह्मेशान मध्ये श्रृंखलायाम, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है, ये कहाँ, यहाँ ब्रह्मा है और ईशान मध्य श्रृंखलायाम। श्रृंखलायाम किमस्ति अत्र श्रृंखलायां दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः। दक्षादि सप्तगणों का अम्बे अम्बालिके इत्यादि मंत्रेण ब्रह्मेंद्र मध्ये वाप्याम लिंगे वा दुर्गायै, माँ और इंद्र के मध्य में जो वापी है इसमें दुर्गा जी का। इदं विष्णु विचक्रमे इत्यादि मंत्रेण तत्पूर्वे उसके पूर्व में विष्णुमावाहयामि, विष्णुमावाहयामि। ठीक है, दुर्गा के पितृभ्यः स्वधाः इत्यादि मंत्रेण ब्रह्माग्नि मध्ये श्रृंखलायां, ब्रह्माग्नि मध्य श्रृंखलायां ओम भूर्भुवः स्वः स्वधायै इति, इसमें श्रृंखलायाम स्वधा। अब देखो वो पितरों से संबंधित है तो काला है ना। तो ये पंचभी कृष्ण श्रृंखला, इसलिए ऐसा संबंध जोड़ना है। हाँ ब्रह्म यम मध्ये लिंगे वा भूर्भुवः स्वः इति मृत्यु रोगेभ्यो, यहाँ पर। हाँ मृत्यु रोगाभ्याम नमः। हाँ ततः ब्रह्म निर्वृति मध्ये श्रृंखलायां गणपतिम् आवाहयामि। तो ब्रह्मा ये यहाँ पर मध्य कर्णिकायाम ब्रह्मा और निवृत्ति निवृत्ति मध्य मध्ये श्रृंखलायाम। अप्सग्ने सतिष्ठा इत्यादि मंत्रेण कौन से देवता बुलाए। गणपति, गणपति, गणपति। यहाँ पर गणपति है। ब्रह्मवर्ण मध्ये लिंगे वा अपः अभ्यः, हाँ अपः जो है जल देवताओं का है। अप आवाहयामि, अभ्यो नमः अप आवाहयामि। वहाँ देखो विभक्ति यहाँ समझनी जरूरी है। अभ्यो नमः क्या हुई, चतुर्थी बहुवचन, और द्वितीया के बहुवचन में अप आवाहयामि। अभ्यम आवाहयामि नहीं होता। कई लोग जो है अपम आवाहयामि ऐसे, ऐसा नहीं होता। अपम आवाहयामि ऐसे, जरा ये ध्यान नहीं है, ध्यान देना है। अभ्यो नमः अप आवाहयामि। हाँ जी, विभक्तियों में ध्यान देना है। कई लोग एक पकड़ लेते हैं। कोई एक टीचर मेरे को बोलते थे, पंडित जी हमारे यहाँ आए पंडित जी करने पूजा, बोले थे भगवान आए नमः। सब जगह चलता है, हनुमान आय नमः, हनुमान आय नमः होता है क्या, हनुमते नमः होता है, नकारांत शब्द है। ये ध्यान रखना है जी। उसके बाद ब्रह्म पाद मूले पृथिवीम आवाहयामि। ये ब्रह्म के पाद मूल में पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी। ये तदुत्तरे सरस्वती, इसके उत्तर में सरस्वती इधर। हाँ हाँ समुद्रोसी इत्यादि मंत्रेण हाँ कर्णिका परिभौ हाँ मेरवे मेरुमावाहयामि। हाँ, तो सर्वेशाम उत्तरे मेरु है ना। मेरु, हाँ। मेरु जो है उत्तर कर्णिका में। कर्णिका परिधि मेरुमावाहयामि। हाँ मेरु क्या है, क्या है जी मेरु। पर्वत। हाँ सर्वेशाम उत्तरे मेरु। मेरु, मेरु वो उत्तर दक्षिणे में। भाषे हम तो कहते हैं ना। हाँ मेरवे सोमादिक्रमेण अथ सोमादिक्रमेण सत्ववाक्य परिधौ हाँ। गदायै। अब देखो सत्व की परिधि में गदा। हाँ सत्ववाक्य परिधौ। हाँ सफेद में है, सफेद में गदायै नमः गदाम आवाहयामि स्थापयामि। हाँ त्रिगुंशद्धाम इत्यादि मंत्रेण ईशान्यां त्रिशूलाय नमः। और ईशान में जो है त्रिशूल का। हाँ ततः पूर्वे वज्राय नमः। यहाँ पे वज्र का आह्वान, वज्राय नमः वज्रम आवाहयामि स्थापयामि। अग्नि में आग्नेयां शक्ति, वो शक्ति नमः। शक्तये नमः शक्तिम आवाहयामि। दक्षिणे दंडाय नमः। ये दंड यमराज दंड ही देता है ना, ये दक्षिण में उनका श्रेष्ठ चाहिए। यहाँ भी यमराज मुख्य है। हाँ नैऋत्यां खड्गाय नमः। यहाँ पे खड्ग, खड्गाय नमः खड्गम आवाहयामि स्थापयामि। हाँ आवाहयामि स्थापयामि। उत्तम, ठीक समझ। पश्चिमे पाशाय। पश्चिम में पाश, पाश क्यों है, कोई बताएगा पाश क्यों है। नहीं यमराज का थोड़ी पाश।
वरुण का है। वरुण का भी पाश है, वरुण पाश। ठीक है, उदुत्तमं वरुण पाशम अस्मदवाधमं विमध्यमग्रश्रथाय। वरुण के हाथ में भी पाश है। और असली जो है पाश जो है केवल मतलब अधिकतर वरुण का ही है। यम पाश तो खास नाम है उसका। यम पाश तो मुद्रा बनाना जानते हैं ना, यम पाश मुद्रा बनाना जानते होंगे। चलो बाद में बताते हैं, अभी संध्या आएगी तो। हाँ ये, हाँ जी। वायव्याम, हाँ हाँ अंकुशाय। यहाँ पे अंकुश, अंकुश है ना, ऐसे गणेश जी के पास होता है ना अंकुश। अंकुश मुद्रया सर्वाणि तीर्थान्यावाहयेत। तीर्थों का आह्वान करते हैं जब कलश में, तो ये अंकुश मुद्रा, ये देखो नीचे अंगूठा लगा देंगे अनामिका के ऊपर, जो है मध्यमा उंगली, ये ऐसे। हाँ जी, अंकुशाय नमः अंकुशम आवाहयामि स्थापयामि। आयं गौर इत्यादि मंत्रेण तद्बाह्ये उत्तरे रक्तपरिधौ सोमादिक्रमेण गौतमाय। हाँ, अब यहाँ पर सप्त ऋषियों का आवाहन हो रहा है। गौतमाय नमः रक्त परिधि में। हाँ, गौतमम आवाहयामि स्थापयामि। हाँ हाँ जी। ईशान्यां भरद्वाजाय नमः। ईशान में जो है भरद्वाज। उत्तरे विश्वामित्राय, पूर्वे विश्वामित्राय। पूर्वे विश्वामित्राय। कश्यपम, आग्नेयां कश्यपम। अग्निकोण में कश्यप। हाँ, आग्नेयां कश्यपम। दक्षिणे जमदग्निः। जमदग्नये नमः। वायव्य नैऋत्यां, नैऋत्य में वसिष्ठाय नमः। यहाँ वशिष्ठ जी। हाँ, वशिष्ठम पश्चिमे, पश्चिमे अत्रिः। अत्रये नमः। त्रिम आवाहयामि स्थापयामि। वायव्यां अरुन्धती। यहाँ पे अरुंधति कौन थी जी? वशिष्ठ जी की पत्नी। हाँ, उनका आवाहन। वशिष्ठ पत्नी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और ततः परं कृष्णपरिधौ तद्बाह्ये कृष्णपरिधौ पूर्वादिक्रमेण अब ऐन्द्रियै। अब काले में ऐन्द्रिय नमः। इंद्र की पत्नी ऐन्द्रिय। क्या नाम उसका? शची, शची। शची। किसकी? इंद्राणी। पुलोमजा। किसकी बेटी है? पुलोमजा। पुलोम नाम के दैत्य की बेटी। बड़ा तप किया उसने कि मैं इंद्र की पत्नी बनूं। भगवान की बड़ी तपस्या की तब जाके है। पुलोमजा, यही नमाज बोलते हैं उसको, शची को पुलोमजा। पुलोम नाम के दैत्य की पत्नी। आग्नेयां कौमार्यै। यहाँ पे कौमार्यै नमः। कौमारीं। दक्षिणे ब्राह्म्यै। ब्राह्म्यै नमः। ब्राह्मीं आवाहयामि स्थापयामि। आवाहयामि स्थापयामि। नैऋत्ये नैऋत्ये वाराही। वाराहीं। आवाहयामि हाँ, चलता स्थापयामि। रहे क्रम। हाँ, पश्चिमे चामुण्डायै। आवाहयामि स्थापयामि। वायव्ये वैष्णव्यै। वैष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरे माहेश्वर्यै। महेश्वर्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ईशान्यां वैनायक्यै। नैऋत्ये आवाहयामि स्थापयामि। इति सर्वतोभद्र देवतास्थापनम्। ठीक है। और कलश विधि से कलश का स्थापन, ठीक है ना, कलश विधि से कलश का। फिर एक साथ जो है एक तंत्र सबका एक साथ पूजन करते हैं। बताया तो था। पैतृक विश्वेदेवा, पैतृक विश्वेभ्यो देवा। स्वधा शब्द आया था। स्वधा भी आया कृष्ण श्रृंखला में। और सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाँ, आया है। और एक देखो ऐसा है, शंख घंटा का पूजन भी शंख का बताएंगे आचार्य। बजाना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बताया था ना, बताया था। स्वधा शब्द विशेष रूप से बताया गया था कि स्वधा होता है, ध्यान नहीं दिया है लग रहा है लोगों ने। बताया तो था। सब जगह स्वाहा आ रहा था, यहाँ स्वधा बोला था मैंने। अलग से नाम नहीं है स्वधा में। हाँ, स्वधा में ही है। आपको कोई लगता है क्या? है? हाँ, है उसमें। ठीक है, वो स्वधा से अभिहित हो। स्वधा से ही पितृ अभिहित हो गए। विश्वेभ्यो देवेभ्यो, विश्वेदेव देवता में स्वधा शब्देन पितृदेवताः अपि अत्र गृह्यते। शंख कैसे बताना चाहिए ये फिर भी दो लीजिए।
कई लोग क्या करते हैं, वो लंबा शंख बजाते हैं ना, एकदम महाभारत में, महाभारत वो वाला शंख नहीं चलता है। वो वाला शंख क्या है, वो युद्ध का शंख है। घर में युद्ध हो जाएगा ऐसे बजाएंगे तो, ऐसा नहीं बजाना है शंख लंबा सा। महाभारत वाला शंख नहीं बजा, वो युद्ध शंख है। कृष्ण जो बजाते हैं उसमें लंबा सांस लेकर के, वो युद्ध शंख है, युद्ध फेरी है। वो युद्ध होने से पहले बजाते हैं। घर में युद्ध चाहते हैं क्या आप? यजमान का झगड़ा करके रहेंगे आप? इसमें जो है लंबा नहीं लेना, लंबा जो है ये मृत्यु का भी शंख होता है। पहले जब लोगों के पास कुछ सूचना टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो शंख बजता था लंबा, तो समझते थे कि आज जो है वहाँ तो तमिलनाडु में आज भी कहावत है, शंख बज गया उसके घर में, इसका अर्थ है कि उसके घर में मृत्यु हुई है। हाँ, आज भी प्रथा है, अरे शंख बज गया उसके घर में, शंख बजने का मतलब उसके घर में अभी मृत्यु होगी। लंबा शंख का अर्थ है मृत्यु। लंबा मतलब एकदम सांस रोके बिना जब अगर शंख बजाते हैं तो मृत्यु का सूचक है, युद्ध का मृत्यु का सूचक है। उसको मैं बजाना नहीं चाहता। शिवलिंग में शंख बजाना नहीं चाहिए ना, शिवलिंग के पास, शिवलिंग के पास क्या शंख बजाना चाहिए? शिवलिंग के पास शंख बजाना चाहिए कि नहीं बजाते हैं। कहीं आपको कोई निषेध वाक्य मिला है कहीं? नहीं बजाना चाहिए। नहीं तो शंख नहीं, ये हम ये कह रहे हैं केवल इतना कह रहे हैं कि जो रुक रुक करके श्वास से, जैसे मैंने अभी बजा के दिखाया था कि शंख जो है ठीक पूजा का शंख ऐसे बजाना चाहिए। ठीक है, पूजा का शंख ऐसे बजना चाहिए। मृत्यु का जो शंख होता है वो लंबी टोन में, और युद्ध का शंख जो है वो भी लंबी टोन में बजता है ना। तो उसको ये ध्यान देना है। अब लोग जो है मेरे ख्याल से प्रॉपर सीखे नहीं शंख बजाना, तो सुन लिया जैसे सुन लिया वैसे, तो प्रायः जो है लंबाई शंख बजाते हैं, वो ठीक नहीं है। या तो लड़ाई का या फिर मृत्यु का है। और इस पे और भी रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए शंख। ठीक है, और शिव जी के पास शंख बजना चाहिए कि नहीं, ये इसका निषेध वाक्य तो मुझे मिला नहीं। शंखचूड़ का चरित्र के कारण, शंखचूड़ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। देखिए, शिवम गवय श्रृंगेण, भगवान शंकर का, हाँ, शंखचूड़ का उद्धार शंकर जी ने किया ना। हाँ, तो ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं। तो ये तो केवल भक्ति का भाव, अगर कोई वाक्य मिलता हो, हमें क्या है ना, हम कोई भी वाक्य, बहुत सुंदर आचार्य जी ने बताया कि भाई शंखचूड़ का जो है शंकर जी ने युद्ध किया उसके साथ में, शिव पुराण में भी उसका वर्णन है। तो बात ये है, शत्रु को फिर उस बार बार जो है उधर शिव जी के पास ले जाना है, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये हमारी भावना है। लेकिन अगर हमें कोई वाक्य मिलता है कि भाई शिव पार्श्वे शंखम नो धनेत नो वादयेत, है ना, अगर वाक्य मिलता है तो हम जरूर स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमने सर्वज्ञता का कोई वो नहीं लिया है, ठेका नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, जो सर्वज्ञ होता है या सर्वज्ञ स सर्वविद, वह भगवान होता है। ठीक, हम लोग मनुष्य हैं, आचार्य हैं, तो इतना जरूर है कि सब कुछ हम नहीं जानते। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक वाक्य होता है। हमारे पास क्या वाक्य है? वचनात् प्रवृत्ति ही वचनात् निवृत्ति, ये शास्त्रीय नियम है। क्या बोला हमने? वचनात् प्रवृत्ति, माने कोई हमें वाक्य मिलता है, वचन मिलता है कि ऐसा करना चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं विधि। विधि निषेध, और निषेध को बोलते हैं निवृत्ति। निवर्तकम वाक्यम निषेधा, निषेध किसे कहते हैं? निवर्तकम वाक्यम निषेधा, प्रवर्तकम वाक्यम विधि।
प्रवर्तक वाक्य जो मिलता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, यज्ञम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र करना चाहिए। तो हमें यह अग्निहोत्र में प्रवृत्त होने की, अगर हमें कोई वाक्य मिल जाता है तो जरूर हम लोग उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं मानते, मानेंगे, लेकिन वाक्य मिलना चाहिए हमें। क्यों कि वचनात् प्रवृत्ति वचनात् निवृत्ति है ना, विधि और निषेध। प्रवर्तक वाक्य विधि है, निवर्तक वाक्य निषेध है। प्रवर्तक वाक्य तो मिला है शंख बजाने का, निवर्तक वाक्य अगर हमें मिलता है तो विचार कर सकते हैं। शंखं चंद्रार्कदैवत्यं वरुणं चाधिदैवतं पृष्ठे प्रजापतिं विद्यात् अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्येयानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत। शंख पूजन की विधि में ये वाक्य हमें प्राप्त होते हैं। क्या कहा? शंखम चंद्रार्क दैवत्यम, इसका देवता कौन कौन है? सूर्य और चंद्रमा इसके देवता हैं। शंखम चंद्रार्क दैवत्यम वरुणं चाधिदैवतम, अधिदेवता वरुण है, वरुणं चाधिदैवतम पृष्ठे प्रजापतिर्विद्यात्, या पृष्ठे प्रजापतिम विद्यात्, उसको जानना चाहिए। पीठ पीठ में जो है प्रजापति, पृष्ठे प्रजापतिम विद्यात् अग्रे गंगा सरस्वती, गंगा सरस्वती आगे। त्रैलोक्येयानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, भगवान वासुदेव की आज्ञा से तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। और एक आप एक वाक्य और कह रहे थे कि हाँ, शिवम गवय श्रृंगेण, शिव जी को जो है गाय के श्रृंग से, वो नील गाय हुआ करती थी, उसके सींग से अभिषेक करते थे। आजकल जो है चांदी की, तांबे की, पीतल की सब चल पड़ी। ऐसे तांबे का कम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें दूध जहर हो जाता है ना। लेकिन एक जगह मुझे शास्त्र वाक्य मिला था कि नहीं, शिव जी का अभिषेक तांबे के उसमें दूध डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वाक्य मिला था, इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों को टोका टाके नहीं करनी चाहिए जजमानों के लिए। नहीं, कई लोग बोलते हैं क्या करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और पता है नहीं और फिर दूसरे को डांट रहे हो। अब उसने भी कुछ ना कुछ प्रवृत्ति पाई होगी ना कहीं से, कि कहाँ से, या कभी कभी गलत भी कर देते हैं, तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों। ठीक, तो शिवम गवय श्रृंगेणा केशवम शंखवारिणा, शंख के जल से भगवान विष्णु का अभिषेक। केशवम शंखवारिणा विघ्नेशम ताम्र पात्रेण, और तांबे से जो है भगवान गणपति का। स्वर्णेन जगदम्बिकाम, और स्वर्ण से जो है माता की बड़ी प्रसन्नता होती है। तो माँ बड़ी कृपा करे, आप लोग खूब सोना चांदी कमाओ हैं। और जो है इसका एक दक्षिणावर्त शंख है, किसी के पास है? ये वामावर्त है, ये वाम है, देख रहे हैं ना, ये वाम है। दक्षिणावर्ती शंख ये इस तरफ होगा, इधर है वो राइट में। हाँ, दक्षिणावर्त शंख कहते हैं उसको, उसका बहुत पुण्य है। उससे अगर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो सप्तः जन्म कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। पाद्मोत्तर पुराण में आता है कि दक्षिणावर्त शंख का बहुत ही महत्व है। इतना महत्व है कि उसको शंख नहीं मानते, उसको एक प्रकार का रत्न मानते हैं। दक्षिणावर्त शंख इतना अपूर्व है कि सबको नहीं मिलता है। दक्षिणावर्त शंख बहुत रेयर है, महंगा बहुत है, इसलिए रेयर है, इसलिए ना महंगा है। सोना इतना महंगा क्यों है? लिंग पुराण में एक बहुत सुंदर वाक्य भी है, कपक का पात्र का रोग नाश के लिए दक्षिणावर्त शंख का तांबे का पात्र से पूजा करने का विधान। जरूरी नहीं है दक्षिणावर्त शंख इतना बड़ा मिलेगा, दक्षिणावर्त शंख इतना छोटा भी मिल सकता है, एकदम इतना छोटा, जबकि हाथों के अंदर आ जाएगा इतना छोटा सा। मेरे घर में है इतना छोटा सा। विष्णु प्रभु जी का मतलब ये जरूरी नहीं है जल आप सालग्राम को भी तो चढ़ाएंगे। विष्णु सालग्राम में विष्णु बुद्धि है ना, तो सालग्राम इतना छोटा सा भी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि 20,000 खरीदेंगे, जरूरी नहीं है, छोटा सा भी आता है। दक्षिण में मिलता है, रेयर है बहुत। दक्षिणावर्त इतना छोटा सा भी मिल जाए, 2 बूंदी उसमें जल आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। उससे भी जो है भगवान विष्णु का सालग्राम में पूजा जब करते हैं तो दक्षिणावर्त शंख से पूजा करेंगे तो तत्क्षणादेव, पाप तो नष्ट होते हैं लेकिन तत्क्षणादेव नश्यति, ये विशेष रूप से शंख कारिका में लिखा है। गाय के सिंग से करना चाहिए, नील गाय से।
लेकिन अभी आजकल बहुत लोग वो गाय के मुख से करते हैं, उसके नीचे मुख बना था, गौमुखी से। बना देते हैं, अब क्या करेंगे? तो वो ठीक है कि मेरे ठीक है, गोमुख से निकला तो गंगा जल समान मानते हैं, माना। नहीं, श्रृंगी में बना रहता है मुख, गौ का मुख सिंगी में बना रहता है बना गोमुख। रहता है। अच्छा अच्छा, बताएंगे। सिंगे में गोमुख होना तो नहीं अरे आजकल तो करते हैं, गाय के सींग से नहीं करते। हाँ, गाय के सींग, गाय का सींग अब कहाँ नील गाय का सींग नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उसकी जगह क्या है, गंगा जल समान मानते हैं। हाँ, उसका गौ की तरह मुख बना दिया आजकल। श्रृंगी में सब लोग जानते ही हैं, वैसे ही बना दिया है। तो अब आपने अभिषेक में एक सहस्त्र चक्र होता है, विष्णु भक्त अभिषेक में सहस्त्र चक्र होता है। अभिषेक में श्रृंगी वगैरह विष्णु की पूजा में नहीं चलती है, श्रृंगी का विधान वहाँ नहीं है। या फिर दक्षिणावर्त शंख से करिए, या फिर एक पात्र ऐसा होता है जिसमें एक 108 जो है उसमें छेद होता है, सहस्त्र चक्र कहते हैं, चक्राभिषेक उसको कहते हैं। उसको ऊपर पकड़े कोई और उसमें शंख से जल डालें या ऐसे ही किसी पात्र से जल डालें, वो नीचे गिरता है। चलनी की तरह ऊपर में डाल देते हैं, शिवलिंग के ऊपर में चलनी की तरह दरवाजे पर। हाँ, क्या वैसे किया तो मनुष्यों के ऊपर भी किया जाता है। कोई बहुत बड़ा राजा है तो उसका जो है राज्याभिषेक करते हैं, तो ऐसे पात्र का उपयोग करते हैं, तो उसको राज्याभिषेक इत्यादि उपयोग होता है। आजकल राज्याभिषेक करने के लिए राजा कहाँ बचे हैं? अपने आप राजा मानते हैं तो अलग बात है, लेकिन राज्याभिषेक करने के लिए राजा चाहिए ना। अब तो शावा आ गया ना। हाँ, अब हाँ सही कह रहे हैं, रोज ही आपका चक्राभिषेक है ना, उसमें भी लोगों को समस्या हो रही है। हाँ अभिषेक के लिए मना क्यों नहीं किया गया? तांबा पात्र तांबा पात्र का मना किया गया है क्या? पात्र तो ना नहीं ऐसे तो नहीं, लिंग पुराण में श्रावण मास में पात्र तांबे तो का उत्तम मना किया है। नहीं, तांबे का पात्र से रोग का निवारण लिंग पुराण में लिखा है। दोबारा क्या पूछा? तांबे के, हाँ, तांबे से ताम्र का क्या प्रिय है गणेश जी, है ना। विघ्नेश पात्रेण, ताम्र पात्र से केवल गणेश जी को है, और शिव जी के लिए जरूरत नहीं है। शिव जी को जो प्रिय है, जलधारा शिव प्रिया, तो उनको जो है उसी से प्रिय है। इससे श्रृंग से गवय श्रृंगेण, ठीक है। तो और संकल्प का विधान जैसे हमारे यहाँ क्या है कि ये हस्ते जलाक्षत द्रव्यंचादाय, हाथ में हस्तेषु या हस्ते जलाक्षत द्रव्यंचादाय संकल्पम कुर्यात्। सामान्य विधि ये है, सामान्य विधि ये है। और विवाह में शंख के द्वारा कन्यादान जो संकल्प होगा, महासंकल्प, तो उसमें जो है शंख से दुग्ध की धारा डलती रहे, नीचे कांस्य पात्र हो, है, तो वो उस समय मंत्र बोलते रहे, पूरा संकल्प जब होगा। शाखोच्चार में क्या होता है आप लोगों के यहाँ, भाई किं गोत्रस्य, किं प्रवरस्य, किं शाखिनः, किं वेदाध्यायिनः, कस्य शर्मणः, प्रपौत्रीं। ये तो जो है ये किसकी तरफ से होता है? वर की तरफ से, प्रपौत्री। हाँ, देखो दोनों लोग पहले कौन प्रश्न करेगा? वर पक्ष से, वर पक्ष से, इसलिए प्रपौत्रीं, पौत्रीं, पुत्रीं है। और अच्छा, फिर वो पूछेगा, उधर से भी पूछेगा कि कस्य शर्मणः है, प्रपौत्राय, पौत्राय, पुत्राय, पौत्राय, पुत्राय है, प्रपौत्राय, पौत्राय, पुत्राय। 3 पीढ़ियों का ना, 3 पीढ़ियों का लेंगे। तो फिर वो उत्तर देंगे, विष्णु स्वरूपिणे वराय अमुक नामने, अच्छा, किन नामनीं कन्यां, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यां, अमुक नामनीं कन्यां, आयुष्मते अमुक नामने वराय सह धर्माचरणाय। किसके लिए दे रहा हूँ? सह धर्माचरणाय, साथ में धर्माचरण के लिए। देखिए धर्म जो है वहाँ विशेष रूप से कहा गया, क्योंकि सहधर्मचारिणी है,
धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्य हेतुरस्य त्वनित्य। जीव जो है धर्म को जीविका के लिए भी बोले धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महर्षि व्यास जी कह रहे हैं ऊर्ध्ववाहुर्विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। तो इसलिए धर्म जो है प्रमुख है। तो कलयुग में धन प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया है ना। तो फिर भी जो लोग उसको धर्म का करेंगे, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तस्मात् धर्म का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। धर्म से ही संबलित हमें अर्थ का उपार्जन करना चाहिए और धर्म अर्थ से संबलित काम का सेवन करना चाहिए। और धर्म अर्थ काम से जब हम लोग जो है निवृत्त हो जाते हैं तो निवृत्ति मार्ग के लिए, हाँ, निवृत्ति मार्ग के लिए क्या कहा गया है? प्रवृत्तिस्तु प्रवृत्तिर्लक्षणो धर्मः निवृत्तिस्तु महाफला। महान फल जो है निवृत्ति है। मोक्ष की प्राप्ति जो है जीव को, यह महाफल निवृत्तिस्तु महाफला। भगवान शंकराचार्य जी भी इसी बात को, भगवान शंकराचार्य जी यही कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। लेकिन वो कह रहे हैं जीवन मुक्ति कैसे होगी? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन। सबके मत से बोले, केवल मेरे मत से नहीं, सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। 100 जन्म से भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। मुक्तिम भजति जन्मशतेन। जब तक नास्ति ज्ञानाद् ऋते मुक्ति, ब्रह्मसूत्र है, व्यास जी ने लिखा है नास्ति ज्ञानाद् ऋते मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। नास्ति ज्ञानाद् ऋते मुक्ति ही। और वही संकल्प का, संकल्प जो है हस्ते जलाक्षत द्रव्यं चादाय। सामान्य रूप से अब हमारे क्या है उत्तराखंड में तो जनेऊ भी लेते हैं हाथ में ऐसे। वो लोग क्या करते हैं कि जनेऊ भी लेकर के, ये ब्रह्मसूत्र है, दक्षिण में भी बोलते हैं, दक्षिण में बोलते हैं जरा ब्रह्मसूत्र पकड़ो अपना, ब्रह्मसूत्र पकड़ के बात बोलो जरा, तुम सच बोल रहे हो जी झूठ बोल रहे हो। हाँ संकल्प है ना। तो इसलिए ब्रह्मसूत्र का पकड़ने का मतलब हम सत्य बोल रहे हैं, ये संकल्प कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके संकल्प लेते हैं। वहाँ आपके दक्षिण में करते हैं? हाँ, कभी-कभार कुछ विशेष पूजा में, मंदिरों में पूजा में। हाँ, तो देखिए जनेऊ लेते हैं, वो हमारे उत्तर में भी जो है उत्तराखंड में ये जनेऊ लेकर के। तो चलिए आप जनेऊ जिसके पास है ही नहीं तो क्या करेगा? तो संकल्प जनेऊ भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। आदत चक्कर विशिखो व्युपवीतश्च, ये ध्यान रखो। अब कितना भी कर्म कर लो, वही उसी बात पे मैं आ रहा था। विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। जो करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। जनेऊ नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये नेटवर्क है भैया, हाँ है ना, ये ऐसी सिम है ना, ये सिम है समझो, नेटवर्क जो है ये आना चाहिए, ठीक है ना। मोबाइल आपके 1 लाख का भी हो, सिम नहीं है तो कुछ काम नहीं है। भारत में पंडिता है, नहीं है, भारत में बहुत हैं, कोई कराते हैं हैं। कर्मकांड दक्षिणा लेते हैं। दक्षिण भारत में है बहुत सी जो है वो महाराष्ट्र में गोड से वो लोग करते हैं। हाँ, तो वो लोग करवाते हैं।
लोग चने वो पहनते हैं लगाते हैं। न केवल एक सूत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक केवल श्लोक प्राप्त होता है। आप भारतीय संस्कृति में उसको पढ़ सकते हैं, वहां पे भी उद्धृत है। उसमें लिखा है पुरा कल्पेतु नारीणां मौञ्जी बन्धनमिष्यते अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा। पूर्व काल में पुरा काले तो नारीणां मौंजी बंधन इष्यते। मौंजी बंधन उसी को बोलते थे। मौंजी किसे बोलते हैं? मेखला, मौंजी मेखला ब्रह्मचारी को पहनाते थे ना, 3 रज्जू वाली त्रिवृत जो है वो मौंजी मेखला, और यज्ञों को भी हैं। और सावित्री वाचनन तथा, देखो गायत्री मंत्र का वहां पर स्पष्ट कहा गया पहले काल में होता था। पुरा कल्पेतु नारीणां मौंजी बंधनमिष्यते अध्यापनं च वेदानां, वेदों का भी अध्यापन होता था। अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा, ये भी होता था। और इस पे थोड़ा और क्लियर आप जरा करिए। गायत्री मंत्र का अधिकार सभी को तो नहीं है। गायत्री, अगर गायत्री मंत्र का त्रय वर्णी को गायत्री मंत्र का अधिकार है, क्योंकि तीनों वर्णों के मंत्र भी अलग अलग हैं गायत्री कहाँ से के, शुरू अलग। अथवा सूत्रकार लिखता है सर्वेशां वा, सबके लिए एक ही गायत्री हो गई, अथवा अलग अलग विश्वानि देव सवितर्विदान परासव, ये भी एक गायत्री मंत्र है। तो अलग अलग, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए अलग अलग गायत्री है। अथवा गायत्री एवं सर्वेशाम, सर्वेशाम जो ब्रह्म गायत्री है जो हम लोग बोलते हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसका भी सर्वेशाम, सबके लिए भी कहा गया है। ऐसे दंड के लिए कहा गया, जो चीज़ नहीं प्राप्त होती तो वो और भी लोग संकल्प में बहुत कुछ लोग जैसे कि दूध पान चढ़ाते हैं संकल्प में, कुछ लोग जो है जल धारा करते हैं, तो क्या धारा, जल धारा बढ़ जा रहा है। जल धारा जो है, और बल्कि उसमें दूध मिला हुआ रहना चाहिए। तो उसमें लिखा है संततम धाराम पातये, है ना, तो वो लगातार गिरनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सुई के नोक के बराबर, नहीं तो परात पूरी भर जाएगी ऐसे, फिर इतना लाना भी पड़ेगा, है ना। तो बुद्धिमत्ता से काम करना है। गुरु जी एक प्रश्न। संकल्प जो है वो केवल हस्ते जलाक्षत द्रव्यंचादय सामान्य, और विशिष्ट रूप से जो विवाह का संकल्प है उसमें तो क्या है, कई लोग जो है आटा की गोली है, लोई बोलते हैं ना, आटा की गोल लेकर के उसको भी रखते हैं। और उसमें जो है बायां हाथ जमीन पर रखते हैं। उसमें तो है नहीं कि बायां हाथ जो है वो जमीन में रख करके अंगूठा, और क्योंकि माता पृथ्वी को प्रार्थना करते हैं कि भाई कन्यादान, माँ पृथ्वी भी स्वयं है, स्त्री है, तो उनसे उत्पन्न समुत्पन्न कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा माता से प्रार्थना करते हैं कि तुम कृपा करना, ज़्यादा कांपना नहीं, पृथ्वी का भूकंप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए वो जो अंगूठा लगा देते हैं। ये क्या है अंगूठे में, इसमें क्या है, ब्रह्मा जी है ना, हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है ये अंगूठे की, इसमें बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि तत्व है ये। तो आगे क्या बोल रहे थे संकल्प में, तो वो बाएं हाथ नीचे लगा देते हैं, फिर वो धारा जलनी चाहिए। और सबको अपना 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 मत ही, केवल ऐसा नहीं, हमें तो जो भी आपको कोई बात बोलता है कि भाई ये बात ऐसी होनी चाहिए, हम ऐसा जानते हैं। अरे भैया मैंने पहले ही बता दिया कि वचनात् प्रवृत्ति वचनात् निवृत्ति, बता दो क्या है। फिर नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम महाजनो येन गतः सपन्थाः। अरे वचन तो बहुत प्राप्त होते हैं, लेकिन किसका कहना मानोगे? श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः। तो महान लोग जिस मार्ग से गए हैं, आपके आचार्य या कुल या गोत्र और शास्त्रीय विधि, वास्तव में जो शास्त्रीय विधि है वो वचन आपको प्राप्त होता है तो उससे आप करिए। और वचन नहीं होता है, प्रवर्तकम वाक्यम विधि ही निवर्तकम वाक्यम निषेधा। क्या बताया? तो प्रवर्तक निवर्तक वाक्य आप बता दीजिए, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी तब करेंगे, पहले हम ऋषि देखेंगे
कि वो किस ऋषि ने कहा है, कि भाई वो तो वहां के लिए कहा है, हमारे लिए नहीं कहा, हमारे कुल में ये चलता है। तभी तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले ये लिखवाया था, श्रीमद् शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यम दिनवाद शनि शाखाध्यायी कात्यायन श्रोत सूत्र निष्ठा। तो कात्यायन ऋषि ने जो श्रोत परंपरा कही, पारस्कर गृह सूत्र है हमारा, पारस्कर ऋषि ने जो परंपरा कही, जो बातें कही, तो उनको हम पहले लेंगे। और उनके द्वारा भी जो नहीं कहा गया, जो नहीं कहा गया, तो जो छूट गया है, उसके लिए कहा गया शास्त्र में अनुक्तम अन्यतो ग्राह्यम। जो बात नहीं कही गई उस बात को, अन्य जो बात आपको अच्छी लग रही है दूसरे सूत्र में, दूसरे शाखा अध्यायों की, तो उसको आप ले सकते हैं, जिसको निर्वाह कर सकते हैं, जिसको निभाया जा सकता है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन व्यर्थ के विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना ही तो पूरा हो नहीं रहा है, दूसरे का भी हम कहाँ से लेके करेंगे, हैं? एक को तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। अनुक्तम अन्य तो ग्राह्यम, और कहाँ से ग्रहण करेंगे वो? नहीं, हमारा एक ही शाखा का अपना भी हो जाए तो वही पर्याप्त है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो सकता हो? आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही बता रहा था कि अगर देखा जाए शास्त्रोक्त जीवन में कुलाचार, देशाचार, लोकाचार, इन सब का भी आदत है रुचि। और शाखा में कुलाचार, देशाचार, कौन सा वेद है वो भी बोलते हैं ना, वेदांतर्गत शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत हाँ, सूत्र माध्यम शाखां त्रिप्रवरस्य कात्यायन श्रोत सूत्र निष्ठा। और फिर अपना गोत्र बोलेंगे, काश्यपावत्सरा सितनई ध्रुवेदी, ये त्रिप्रवरान्विता। और सुपाल जी का कौन सा गोत्र है? वशिष्ठ जी, वासिष्ठ। तो ये जो है वशिष्ठ, और वशिष्ठ में क्या क्या प्रवर हैं इनके? वशिष्ठ, यजुर्वेद, त्रिप्रवर। हाँ, तो ऐसे ही हैं, आपने इस प्रकार से अपने गोत्रों का बोल करके उन्होंने जो कहा है उसका कुलाचार, देशाचार हैं, ये भी कब, लेकिन शास्त्र इनमें सर्वोपरि है। और उसमें भी आपने हर चीज पे, मतलब हर चीज को सेट नहीं करना, अपने हिसाब से सेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट, देखो महाभारत में भी वो क्लियर किया गया है, क्या? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, मैंने शास्त्र विधि को त्यागना नहीं है, फेंक नहीं देना है। उत्सर्जन का मतलब फेंक देना। तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, अपने मन के अनुसार चलता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। आप लोग भी बोलिए, तब सब अपने आप सबको सिखा दें, क्योंकि आप लोग तो सब शिक्षक ही हैं। तो बोले यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न सुखम न पराम गतिम। देखिए, सुख और परम गति ही परम लक्ष्य है। इस जीवन में इस शरीर को चलाने के लिए हमें थोड़ा धन चाहिए, ठीक है। यावता भ्रियते उदरम तावत सत्वम ही देहिनाम। असली जो है विप्र वो होता था, इनके डॉक्टर दयानाथ जी के पिताजी वीसी साहब बताते थे, मुझे बता रहे थे एक दिन, कि कुंभी धान्य, हमारे विश्वविद्यालय में आए तो कहा कुंभी धान्य सर्वश्रेष्ठ। कुंभी धान्य जो ब्राह्मण होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कुंभी धान्य का मतलब क्या हुआ? इस पेट में जितना खा लिया हमने, उसके अलावा उसके पास कुछ धन नहीं है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि उसके पास लालच नहीं है, लोभ नहीं है, कि मुझको ये दे, अब तेरे पे ग्रह चढ़ाऊंगा, अब तेरे शनि चढ़ रहा है और राहु चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, अब ये पूजा कर, ये पूजा कर, ये पूजा कर, इसका इतना रुपए, इसका इतना, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं लेता। ये देखिए, कुंभी धान्य मतलब जितना खा लिया, कहीं मिल गया तो जितना खा लिया वो सर्वश्रेष्ठ होता। और वो जो बात बोलता था उसी की बात को लोग मानते थे, क्योंकि उसको कोई लोभ लालच नहीं है। और नहीं तो लोग नहीं, ये नहीं देखते, यहाँ पंडित जी के पास जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से ग्रह चढ़ाते हैं, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कई लोग डर जाते हैं, जाते ही नहीं। नीचे लिख देते हैं फीस फॉर प्रेयर 25,000 50,000। हाँ, तो ये सब जो है
क्या है कि वो उत्तम का लक्षण फिर वो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, ठीक ना। तो यावता भ्रियते उदरम, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप कुछ मत लीजिए, हाँ ये भी नहीं कहता कुछ मत लीजिए, क्योंकि फिर आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, आपका घर परिवार कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक गौदान ले लो, एक गाय ले लो, बस हो गया। गाय कितने में? और ऐसा भी नहीं है कि दक्षिणा के लिए मना किया है, दक्षिणा के लिए कहीं मना नहीं किया। 1000 गौ की दक्षिणा थी, स्वर्ण की दक्षिणा थी। अब देने वाले जो हैं वो दें, और लेने वाले जो हैं वो ले सकते हैं। एकदम कहीं ना मना है और ना मांगने की भी कहीं ऐसी हो, ठीक है ना। और एक गौ का मूल्य आज कितना है बताइए जरा, एक गाय का मूल्य कितना है? तो फिर एक ब्राह्मण को गौदान, सुपाल जी कह रहे हैं गौदान ले लो, अच्छी बात है? हाँ तो ठीक कहा, गौदान कहा था ब्राह्मण के लिए, तो भाई ऐसे यजमान कोई मिलेगा गौदान 50,000 देगा मेरे को मिला है तो 5 रुपए 2-3 मिला है, हैं? ये मेरे को एक नहीं 2-3 मिला है गौदान। हाँ पैसा पूरा मिला ना। हाँ सब हाँ, कुछ बर्तक ठीक। जियत रहो जजमान, हैं? जियत रहो जजमान, ऐसे जजमान जियत रहे। मर गया आपको तब तो कह- मिला, जीते जी को मिला गौदान। हैं? फिर से पुस्तक में लिखा है, हाँ बताइए। हाँ कन्या लक्ष्मी रूपिणी, ये नहीं, आप श्लोक ठीक नहीं बोल रहे हैं। वराय विष्णु रूपाय, हाँ आगे बोलिए। कन्या लक्ष्मी रूपिणी, इसमें होता क्या है? रूपिणी अभी होता क्या है? साक्षात्कार और संकल्प कराते समय मान लीजिए कि लड़का, उसका नाम है परीक्षित, अब लड़की का नाम आ गई मेरी, ये 2 रिलीजन आ गया इसमें, तो उसके प्रवर कैसे लेंगे? तो सबसे पहले उसका नाम चेंज करो ना, उसको गोत्र दो। जैसे लिस्ट में लिखते हैं गौमूत्र, हाँ वे लोग थोड़ा साइड में हो जाते हैं, ये पंडित जी ये नहीं कराएंगे। नहीं कैसे तो कराएंगे? अरे पहले के जो वैद्य हैं ना, पुराने वैद्य, अभी एक वैद्य हमारे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, अभी एक वैद्य जी हैं आयुर्वेदिक, तो वो लोग क्या कहते थे, अरे भैया सुनिए, वो ये कहते थे कि गौमूत्र जो है ना लोग पीना नहीं चाहते हैं, गौमूत्र पीना नहीं चाहते, लेकिन वो क्या करते थे वैद्य लोग, बोले ये सीधे सीधे तो पिएंगे नहीं, तो क्या करें, हर दवाई में गौमूत्र मिला देते थे। और वो उसको पता है ना। अब देखो माता जो है, माता क्या करती है, अगर अपने बच्चे को दूध नहीं पी रहा है तो क्या करेगी, आटा भी दूध में गूंथ देगी। हाँ माता को तो खिलाना है, बच्चे का हित करना है ना, तो ऐसे ही वैद्य होता है। अब वो रोगी क्या कहता है, रोगी कहता है महाराज मुझे तो नींबू दे दो, ऐसे बोलो खटाई खाने का बड़ा मन कर रहा है, अरे बुखार से मर रहा है, जरा खटाई खाने का मन कर रहा है, खटाई मांग रहा है, हैं? क्या कहते हैं भगवान विष्णु भी नारद जी के लिए यही तो बात कहते हैं, रुज व्याकुल जिमी मांगत रोगी, रुज व्याकुल जिमी मांगत रोगी, वैद्य न देत सुनहु महायोगी। तो आप जो है क्यों बोलते हो उसको, मैं तुमको गंगा वो पिला दूं, ये बोले लेना, फेंटा दे रहा हूं तेरे को, ले। किस नाम से कराओ? संकल्प किस नाम से? संकल्प नहीं, नाम चेंज करना पड़ेगा। कहा भाई हमारे धर्म में ये नाम चेंज करना है, और उसका जो पिता है या वो जो है एडप्ट कर रहा है उसको, जो पिता बन रहा है उसका गोत्र दो, उसको गोत्रदान होता है, गोत्रदान करो और तब जो है उसको विधिवत करो। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा पंडित। हाँ ऐसा प्रश्न मैं पूछूंगा। हाँ पुजारी, पुरोहित, पंडित, आचार्य और डॉक्टर, ये टाइटल कब मिलता है? ये अंतिम प्रश्न मेरे लिए। ठीक, बहुत सुंदर। ये जब चाहे हम लगा सकते हैं। जब चाहे मैं जगत गुरु भी लगा सकता हूँ मेरे नाम के आगे, कौन पूछ रहा है मेरे को, हैं? जगत गुरु 108 महामंडलेश्वर डॉक्टर डी दयानाथ में भी लग सकता, कौन पूछ रहा है मेरे को, है ना? ऐसा नहीं है। हाँ डॉक्टर आप तब लगा सकते हैं जब शास्त्री करेंगे, बीए करेंगे, यूजी करेंगे, पीजी करेंगे, 55% से ऊपर नंबर लाएंगे। हाँ
आचार्य करेंगे, आचार्य डिग्री आचार्य के एमए ऊपर। डिग्री के बराबर मानी जाती है। तब आचार्य डिग्री जब करेंगे तब आचार्य लगा सकते हैं आप। आचार्य की डिग्री PhD। एमए डिग्री के बराबर है, तब आप आचार्य लगाएंगे। 4 आचार्य किया है मैंने, इतना आचार्य थोड़ी लगता है। आचार्य 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 दयानंद थोड़ी लगता है, क्या आचार्य है? कम से कम एक उपाधि होती है। उपाधि मतलब वो टाइटल है, आप अर्जित करते हैं उसको, आचार्य। तो आचार्य एक डिग्री होती है, उसके बाद आप आचार्य लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, कम से कम 3 साल लगेगा। हड्डी पसली एक करेंगे तो 3 साल के बाद जो है आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। PhD आचार्य के बाद होता है। मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, PhD तब आप आचार्य लगा के सकते ऊपर हैं। है। पीएचडी करनी पड़ेगी तब आप डॉक्टर लगा सकते हैं, जैसे हमने लगवाया है, अपने नाम के आगे, है ना? क्वालिफाई करेंगे, वही कहता हूँ ना। हड्डी पसली एक करेंगे, 3 साल के बाद जो है बहुत परिश्रम करने के बाद आपको मिल सकता है पीएचडी की डिग्री। ऐसे मंदिर में जो पूजा करते हैं वो पुजारी हैं या आचार्य हैं, जो पौरोहित्य करते हैं वो पंडित हैं। तो ये सब व्यवहार के नाम हैं। पंडित तो कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा भी पंडित हो सकता है, अगर उसका ज्ञान है तो वो भी पंडित है। पंडित का मतलब निम्न स्तर है, आचार्य का मतलब बहुत ऊपर है। अगर वो सच में अगर उसने किया हो, आचार्य की उपाधि अर्जित किया हो तो ठीक है। ऐसे किसी को आचार्य जी बुलाते हैं तो वो अलग बात है। ये सम्मान के रूप में घर में कोई बहुत वृद्ध पंडित आए हैं, हम उनको तो ये नहीं कहते हैं, महोदय कहेंगे तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा, इसलिए आचार्य जी कहते हैं उनको। सम्मान सूचक शब्द है। वैसे भगवान अग्नि को पंडित कहा गया है, उनको कवि कहा गया है। कवि अर्थात पंडित है। तो ऐसे पंडित शब्दों को हम बहुत हल्के में लेते हैं लोग। पुरोहित भी कहा। हाँ, पुराहितम वदति अग्निमीडे पुरोहितम। चित्रश्रवस्तमः एक मंत्र है, अग्नि पूर्वे विरीड्यो ऋषि विनोदन होता है। इस मंत्र के आगे जो है वो मंत्र आता है, उसमें कवि कहा गया है, अग्नि को पंडित कहा गया है, विद्वान कहा गया है। विद्वान, विद्वान अर्थात पंडित। कृत्याकृत्य को जो जानता हो वो विद्वान है, तो वो पंडित है। पंडित, आचार्य, ये सब सम्मानजनक शब्द है। इसमें किसी को कोई छोटा या बड़ा समझने की आवश्यकता नहीं है, सम्मानजनक शब्द है। हाँ, आचार्य अगर उसको अगर किसी ने उपाधि अर्जित किया हो, आचार्य की डिग्री प्राप्त किया हो, तो उसका क्या कहते हैं, उसका राइट है उसको उपयोग करने का। संस्कृत में एक डिग्री होती है शास्त्री, उसके बाद अपने नाम के पीछे शास्त्री लगा देते हैं, शास्त्री। इसने शास्त्र का अध्ययन किया। आचार्य का तो 3। हाँ, ये बिल्कुल बहुत सही बताया। और लेकिन ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पुरोहित भी गुरु होता है, वो भी गुरु ही होता है ना? मंत्रदह पिता, जैसे मंत्र देने वाला गुरु होता है। शिक्षक 6 प्रकार से कहे हैं, सूचक, अध्यापक, उपाध्याय, ये सब जो है गुरु के। लेकिन वास्तव में ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो जिसके योग्य हो उसको वही बात। देखो, सत्य सबसे बड़ी बात, सत्य का पालन करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप झूठे आचार्य अपने लिए कहें, भैया कौन से विषय में आचार्य हो आप बता दो, कौन से विषय में आचार्य हो? कई लोग मतलब कहते हैं ना, हमको आचार्य कहो, ये पंडित मत कहना हमसे। तो पंडित तो बहुत बड़ी चीज है। पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब जो है पंडा संजाता अस्येति पंडिता, तारकादिभ्य इतच प्रत्यय होता है पंडिता। पंडा बोलते हैं सदसद विवेचनी पंडा, सत असत विवेचनी पंडा। मतलब जो भलाई और बुराई में अंतर कर सके, क्या भला है क्या बुरा है, वो पंडित है। पंडित शब्द छोटा, अब क्या है कि शब्दों का दुर्भाग्य है, शब्दों का सौभाग्य है। अब जैसे आजकल यहाँ चल पड़ा शब्द क्या है कि आचार्य जी बहुत टॉप में चल रहा है, तो टॉप में चल रहा है तो जो टॉप शब्द है वही हम अपने लिए यूज करें। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखो, ढोल की पोल तो खुली जाती है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हमें सत्य का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, पंडित जी बड़ा सम्मानित पद है। अरे हमारे यहाँ तो जो है प्रोफेसर और कुलपति को भी पंडित जी बोलते हैं। इनके पिताजी जो है बहुत बड़े विद्वान हैं, गुरु जी के दयानंद जी के। तो उनको जो है सुषमा स्वराज स्मृति ईरानी बोली, वो पंडित जी है ना बाबा जी, बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी हैं,
उनसे हम समझेंगे। तो तुम रहने दो, चलो जाओ, ज़्यादा मत समझाओ उनको, ओम उनसे पढ़ो। पंडित जी बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, ये केवल मन के विकार हैं व्यक्ति जो है, लेकिन हमें उसके योग्य बनना चाहिए। हमें उसके योग्य बनना चाहिए, तब हम पंडित जी भी बोलते हैं। मेरे लिए लोग पंडित जी बोलते हैं क्या है, मैं अभी दिल्ली में जहाँ अपना रहता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे पंडित जी आ गए, ठीक है, बड़े सम्मान से लोग पंडित जी बोलते। तो क्या मैं छोटा हो गया? नहीं, आचार्य जी हैं, पंडित बोल देते हैं, हाँ मियाँ को जी बोल देते हैं, मियाँ जी, बाजी। हाँ। लेकिन आजकल पंडित बोलते हैं, पंडित आ गए, जी निकाल दिया। अरे जी है ही नहीं ना। सब जी, और सब में जी लगा देंगे तो सब्जी ना हो जाएंगे। पर खैर ऐसा इतना वो नहीं करना चाहिए, और यजमानों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने विद्वान का जितना सम्मान करेंगे। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है धन का दान दान नहीं है। व्यास जी ने कहा है धन का दान दान नहीं है, सम्मान का दान ही दान है। इसलिए तो कहा है ना, तो सम्मान जो आप देते हैं दूसरे को, तो हम एक दूसरे को सम्मान दें, सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को सम्मान दें। और उसको त्रैवर्णी का अधिकार है गायत्री पर, संध्या, और संध्या गायत्री के बिना कोई भी मंत्र आपका सफल नहीं होगा। शिखा और सूत्र ये रखना बहुत जरूरी है। शिखा सूत्र रखना बहुत जरूरी है। शिखा नहीं है तो कोई कर्म आपका सफल नहीं होगा। लाखों पूजा कर लो, लाखों जप कर लो, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन किसी को अच्छा, जिनके बाल नहीं है उनके लिए तो यह है कि भाई आप थोड़ा सा टोपी रख लो, वहां पे कोशा रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा कोशा रखने का विधान है। आप पढ़िए नित्य कर्म पूजा प्रकाश, लिखा है, स्पष्ट लिखा है उसमें। थोड़े से जिनके नहीं है बाल तो कोई बात नहीं होता, तो क्वचित खलवाट निर्धन बाल बाका ही नहीं और सबसे बड़ा है इतना धन आ गया कि जो है बोलते हैं ना कि जिसका जो है बाल जो है नहीं होता सिर पे, समझो अधिक धनवान है। क्वचित खलवाट निर्धना, खलवाट बोलते हैं ना, बहुत कम जो है दिखेंगे आपको जो निर्धन होंगे, नहीं तो सब धनी होते हैं। तो खैर, तो उसमें क्या करना चाहिए, एक हम लोग पूजा करवाते हैं तो उसमें जो रखते हैं, बांधते हैं सिर को, तो ये मुख्य जो नियम है ये तो जरूर होने चाहिए। यजमान को आप या तो टोपी पहनवाइए, या जो है उनको जो है पगड़ी या जो भी, मतलब सिर ढकने के लिए शिरस्त्राण बोलते हैं उसको, टोपी है, और वो होनी चाहिए, और जनेऊ होना चाहिए। फिर उसके बाद संध्या कृत नित्य क्रियाएं जो हैं वो निश्चित किया हुआ हो। नित्य क्रियाएं थी संध्या वंदन नहीं की तो अनर्हः सर्वकर्मसु, किसी भी कर्म में उसका अधिकार नहीं। संध्या हीनो शुचिर नित्यम अनर्हः सर्वकर्मसु, यदन्यत् कुरुते तस्य फलभाग भवेत्। जो भी कर्म करता है उसका फल नहीं मिलेगा, ये पक्का जान लीजिए, इसका फल नहीं। तो हमें इसलिए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। संध्या वंदन जरूर करनी चाहिए। यावन् हि कर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। स्वयंभू ब्रह्म परमेश्वर ने, सांब सदाशिव ने संध्या की रचना की, अथवा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से संध्या की रचना की। उसमें भेद नहीं मानना हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है ना। तो हाँ, का समय होता है उत्तमा। अब जैसे प्रातः काल की संध्या, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, प्रातः संध्या 3 प्रकार की। उत्तमा तारकोपेता, उत्तम संध्या है कि तारों की छांव में आप संध्या कर लें। सूर्य उदय हो रहा हो तो आप जल चढ़ा रहे हो, क्या बात है, सुंदर। तो उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त भास्कर है। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य स्थिता,
प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, ये प्रातः काल की 3 प्रकार की संध्या हो। फिर मध्याह्न में मध्य युक्त में सूर्य हो तो मध्याह्न की संध्या करनी चाहिए। और सायं संध्या वो भी 3 प्रकार से है। वो क्या है? उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा, प्रातः जो सायंकाल की संध्या सूर्य रहते हुए आप संध्या कर लें। और भगवान सूर्य अस्त हो रहे हो तो अर्घ्य दे रहे हो आप। और मध्यमा लुप्त भास्करा, सूर्य भगवान लुप्त हो गए तो आप संध्या कर रहे हैं तो मध्यमा संध्या जो भावेश बैठा है। और तारागण उदय हो गए तब संध्या करें तो एकदम कनिष्ठ। तो इस प्रकार से संध्या। प्रातः काल, हाँ, नहीं सूर्योदय इतना फिर जल्दी कैसे होगा? ब्राह्म मुहूर्त इतना नहीं होता। ब्राह्म मुहूर्त तो मुहूर्त तो घटिका द्वयम, मुहूर्त कहते हैं 2 घड़ी को। 2 घड़ी का मतलब होता है 24 दूनी 48 मिनट, ठीक है ना? 48 मिनट ही होता है तो 3 से 4 ही रहेगा वो। तो उस समय कहाँ होगा? ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य 5 और 6 सवा ऐसे पूरा है तो उसमें। अच्छा, और कोई? तो इसमें आप लोगों को यजमान को भी और उसको भी, और अधिकतम जो है धोती पहन के रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना? कि धोती से जो वो करेंगे आप पूजा, धोती रखें। कहीं मैंने सुना कि कई लोग पैंट पहन के पूजा करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना? और स्वयं तिलकहीन माता ननवेद शून्य मस्तक जिसका है जो है प्रणाम तक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है उनको पता चलता था इनके यहाँ कुछ आशोच हो गया, जननाशोच या मरणाशोच। वो लोग टीका नहीं लगाते थे, तो पता नहीं आजकल क्यों लोग टीका ही नहीं लगाते हैं। मुझे लगता है नित्य आशोच में रहते हैं। पूछना चाहिए कोई क्या हुआ, भाई क्या दिक्कत है? महाराज का तिलक के बिना ब्राह्मण का दर्शन होता है तो अशुभ हो जाता है। अशुभ होता है, वही कहा है ना, आशोच में है वो, या तो जननाशोच में या मरणाशोच में। रिक्त मस्तक को देकर के स्नान करने का विधान है। तो इस कक्षा को यहाँ खत्म करते हैं, बहुत समय हो गया है, 8 बज गया है।